सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड मुझे मालूम है कि आप लोग M2 को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा आपका मूड खराब हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हो। सो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना एंड मैं इसमें आपको कंप्लीट स्ट्रेटजीज और कंप्लीट चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपना M2 का एग्ज़ाम। चाहे आप मेन एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बैक का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप मर्सी अटेम्प्ट एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। तो ये वीडियो जो होने वाला है आपके मेन एग्ज़ाम, बैक एग्ज़ाम और मर्सी अटेम्प्ट वालों के लिए होने वाला है। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर M2 एग्जाम बिफोर 18 डेज या 20 डेज, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका एग्जामिनेशन है, आपका जो एग्जाम है M2 का, वो कब है। आपका जो एग्जाम है वो है आपका 1 अगस्त को, ठीक है। सो आपका M2 का जो एग्जाम है वो कब है। M2 का एग्जाम है आपका 1 अगस्त को, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि जो हमारा केमिस्ट्री ग्रुप है, यहाँ पे कोलैप्स क्या कर रहा है कि जो हमारा केमिस्ट्री ग्रुप का जो फर्स्ट एग्जाम है वो कब है। केमिस्ट्री ग्रुप का एग्जाम है कब, सॉरी 30 जुलाई को, ठीक है। 30 जुलाई को। एंड जब जो हमारा फिजिक्स ग्रुप का है, फिजिक्स ग्रुप का है 28 जुलाई को, ठीक है। तो फिजिक्स ग्रुप का कब है, 28 जुलाई। तो भैया देखो, अगर तुम 28 जुलाई के बाद पढ़ने बैठ रहे हो तो तुम्हारे पास 2 दिन रहेगा एंड तुम 2 दिन में पूरा सारी चीजें कवर नहीं कर पाओगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड 30 तारीख को केमिस्ट्री ग्रुप वालों का है एंड आपके पास बस था 1 दिन। तो 1 दिन में आप पॉसिबल नहीं है कि M2 जैसे सब्जेक्ट को पढ़ ले। अब बात करते हैं भैया कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ से हमको स्टार्ट करनी चाहिए, किस ऑर्डर में हमको पढ़ना चाहिए कि जिससे हम पास हो जाएं, एंड पढ़ाई कब से शुरू करनी चाहिए। तो देखो, ये बहुत हाई टाइम है कि आप लोगों को अब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज अब आपका जो एग्जाम है, टाइम टेबल सामने है। आपको 1 दिन 2 दिन का गैप मिला। जो फिजिक्स ग्रुप है उसको 2 दिन का गैप मिला हुआ है, जो केमिस्ट्री ग्रुप है उसको 1 दिन का गैप मिला है। तो देखो, गैप के बीच में पढ़ाई आप पढ़ रिवीजन कर सकते हो ओनली, ना कि आप पढ़ सकते हैं। इट मीन्स, समझ रहे हो ना। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी और अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू कर देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपके देखो 5 मॉड्यूल हैं। कितने हैं, 5 मॉड्यूल है, ठीक है। तो 5 मॉड्यूल में देखो आपकी 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स को कंप्लीटली पढ़ना 2-4 दिन के अंदर इट्स नॉट पॉसिबल। तो देखो, मैं तुमको सारे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताऊंगा कि तुमको कौन सा यूनिट कब पढ़ना है, बिकॉज एक दूसरे से ये सारी यूनिट्स लिंकअप हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि देखो, आपका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, कौन सा यूनिट नंबर फर्स्ट, तो यूनिट नंबर जो हमारा फर्स्ट है, तो वो हमको कब करना है। सबसे पहले हमें यूनिट नंबर फर्स्ट ही करना है, ठीक है। एंड यूनिट नंबर फर्स्ट में तुमको कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले करने हैं मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो पढ़ना है तुमको, तो सबसे पहला तुमको पता होगा कि लेबनीज लीनियर इक्वेशन। देखो, ये जो आप देख रहे होंगे डिफरेंश, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसमें देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाले क्वेश्चन है, ये आते हैं। इसमें 3 टाइप होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो हमारा लेबनीज लीनियर इक्वेशन का होता है, देन बर्नौली इक्वेशन का होता है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तुम लोग ये मान के चलो कि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो भैया देखो, एक बात बता दूं कि, तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पढ़ना है, जिसमें लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं, जब ये सारी चीजें आप पढ़ लो, देखो CF प्लस PI तुमको आने लगे, फिर उसके बाद तुमको क्या पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर एंड हाई डिग्री। देखो, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री तो आपसे बन गई। सपोज मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री आपने कर ली, तो देन आपको थोड़ा सा हाई डिग्री पे जाना है एंड हाई डिग्री भी सीख लेना है। आई होप समझ में आ गया हो कि क्योंकि हाई ऑर्डर और हाई डिग्री आप सीख लोगे, फिर आपको लास्ट में क्या करना है कि लास्ट में एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो आपको ये 3 टॉपिक बहुत आराम से और बहुत इजीली तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी एक भी एग्जाम में, ठीक है। तो अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे ये तीनों टॉपिक्स बन जाएंगे। तो देखो, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एंड ये हो गया। एंड आपका लेबनीज लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। आई होप इतना तुमको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड मॉड्यूल में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत सबसे खतरनाक क्वेश्चन आता है, या बोल दो आप क्या चीज से, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है एंड कभी कभार पावर सीरीज भी आ जाती है, तो पावर सीरीज कर लेना, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम हो, देखो ये 2 टॉपिक तो करने ही करने हैं। अगर ज्यादा टाइम हो तो आप लेजेंडर पॉलिनोमियल कर लीजिएगा, लेजेंडर पॉलिनोमियल आता ही आता है, ठीक है। एंड फिर आपके पास आता है कौन सा, फिर आपके पास देखो 3 टॉपिक ऊपर हो गए, 3 टॉपिक नीचे हो गए, ठीक है। एंड अगर टाइम है तो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट पढ़ लेना, ठीक है। एंड अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 हो गया। अब आता है हमारा यूनिट नंबर 3।
तो यूनिट नंबर 3 में मैं आपको बात बताऊं, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैं इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ, ठीक है। फिर आपके पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड, आप ये कर लोगे ना, लीनियर एंड नॉन लीनियर कर लोगे तो आपको होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास कितने हो गए, 3 ऊपर के टॉपिक, 3 नीचे के टॉपिक और 2 थर्ड यूनिट के टॉपिक, 8 टॉपिक हो गए। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में। तो यूनिट नंबर 4 में देखो, सबसे पहला जो मैं बताना चाहूंगा वो आता है कॉचर रहमान इक्वेशन विथ प्रूफ, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, हो सके तो लाइन इंटीग्रल कर लेना, और लाइन इंटीग्रल के बाद कॉची इंटीग्रल फार्मूला एंड नाउ रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम के बाद आपका आता है पोल्स एंड रेसिड्यू। तो देखो, अगर तुमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बनता है तो ये बहुत ही इजी टॉपिक्स बता रहा हूँ, बहुत 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 इजी, ठीक है, बहुत 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 इजी है। तो प्लीज थोड़ा सा अपनी कमांड करो, किसमें, आपके डिफरेंशिएशन और आपके किसमें, आपके इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो आई होप इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 में। तो यूनिट नंबर 5 में नीचे तो बता रहा हूँ, तो ग्रीन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स एंड ग्रीन थ्योरम, ठीक है। फिर आपका गॉस डाइवर्जेंस और सरफेस, देखो लाइन इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, डबल डबल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रल्स, मतलब 3 बार इंटीग्रेशन करना, ठीक है। डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है ग्रेडियंट भी इंपॉर्टेंट है, एंड स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट्स भी पढ़ लें। तो कुल मिला के मैंने आपको कितने बता दिए, 3 ऊपर के टॉपिक, 3 नीचे के टॉपिक, एंड 2 यहाँ के और 3 यहाँ के और 4-5 यहाँ के, तो मतलब कुल मिला के 20 टॉपिक्स पे आपका हो जा रहा है। अब मैं एक बात बताता हूँ कि देखो, M2 जो है, M2 M2 तो M2 में आपको बेसिकली 2 चीजें याद रखी, 2 चीजें याद रखनी है। क्या चीज? सबसे पहला आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आपको बनना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है, आपका डिफरेंशिएशन बनना चाहिए, ठीक है। ये अगर दो चीजें बन रही हैं, आपके दिमाग लगते चले जाएंगे एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किस आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड के बाद अगर चाहो तो तुम फिफ्थ पे जंप कर सकते हो, जंप करने के बाद तुम फिर थर्ड एंड फोर्थ में आ सकते हो, ठीक है। अगर तुम चाहो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कर सकते हो, बट जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से भी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं भैया कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने सोचा है कि मैं, जैसे मैंने बोला आपका लेबनीज थ्योरम, ठीक है, लेबनीज बोला, तो लेबनीज से मैं 2-3 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड डाल दूं, और अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब इस टाइप से मैंने इस बार सोचा है, तो मैं वो आपको पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया, अब हमको नोट्स, अगर जैसे देखो मैं एक बात बताऊं कि M2 में इन्वेस्ट करना बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर चाहो तो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, इसका ज़्यादा बड़ा कॉस्ट नहीं ले रहा हूं मैं। सब लोग 80-70 के ऊपर ही ले रहे हैं, बट मैं 30-40 कॉस्ट ले रहा हूँ M2 के, इंपॉर्टेंट नहीं नोट्स का। तो देखो आप लोग देख सकते हो, सपोज जैसे टॉपिक है डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो सारी चीज़ें एक बढ़िया तरीके से ही लगी हुई हैं, ठीक है। सारी चीज़ें, कोई ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कहीं कुछ जाना पड़े, कंप्लीट नोट्स है मेरे। रूल नंबर 2 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सारे आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग लेना चाहें तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या डीएम कहीं भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा। अब बात करते हैं भैया कि नोट्स आपने दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, अब पेपर में लिखना कैसे। तो देखो पेपर में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले बता दूं कि क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एंड क्वेश्चन पेपर को तुम रीड आउट करोगे, उसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन, मतलब 16 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन मतलब 16 क्वेश्चन, ठीक है। ए बी पार्ट करके मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज कंसीडर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 होने वाले हैं ए बी पार्ट कर करके, ठीक है। तो अब तुमको वैसे क्वेश्चन सबसे पहले मतलब फाइंड करना है जो तुमको बन रहे हैं। देखो कोई भी पेपर हो, 16 क्वेश्चन में से तुमको 16 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और बहुत अच्छे से बनेंगे। तो तुम कोशिश करना कि वो क्वेश्चन पहले करना जो तुमको पहले अच्छे से बन रहा है। बिकॉज क्या होता है कि जब आप कॉपी चेक करते हैं ना सर, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि बच्चे ने कौन से क्वेश्चंस पहले करे हैं, एंड क्वेश्चन सही है या गलत। तो देखो ये पूरा इंप्रेशन के ऊपर बात होता है। एंड अब मैं एक बात बता दूं कि सबसे पहले ये चीज तो हो गई उसकी, हाँ, तो मैं इस टाइप से आरजीपीवी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ, इस टाइप से मैं क्वेश्चन ऐड करने वाला हूँ। तो मैंने आपको दिखा दिया एक क्या करके, सैंपल करके। तो अब बात करते हैं हम भैया कि अब हमें ये बता दो कि आरजीपीवी का पेपर कैसा आने वाला है। तो देखो एम टू का जो पेपर है, देखो नॉर्मल आता है, ठीक है। नॉर्मल कैसा आता है, नॉर्मल आता है, बस आपको आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, देखो अब हमने बात कर दी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट की बात, हमने कर दी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट की बात कर दी। हाँ, बट सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट इतना याद रखें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप M2 क्लियर कर दें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करेंगे तो आपको ये मर्सी अटेम्प्ट और सेमेस्टर बैक तक ले जाएगा। अब मैं सेमेस्टर बैक की बात करने वाला हूँ, जिनकी बैक है
और जिनको मर्सी अटेम्प्ट है, ठीक है। तो आप लोग मेन सेमेस्टर वाले भी वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। तो मर्सी अटेम्प्ट, ठीक है। अब बात करते हैं मर्सी अटेम्प्ट कब लगता है, ठीक है। मर्सी अटेम्प्ट हमें कब मिलता है, तो देखो आपने सेकंड सेमेस्टर में क्या दिया, सेकंड सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया, ठीक है। आपको बैक लग गई, ठीक है, बैक लग गई, आपने रीवेल डाला, रीटोटल डाला, नहीं निकला, ठीक है। देन आप प्रमोट हुए थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में आपने क्या दिया, एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद रीवेल किया, रीटोटल किया, ठीक है, नहीं निकला। अब आप जंप किए किस सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में आपने एग्जाम, अभी आपने एग्जाम दिया नहीं है, अभी आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, ठीक है। तो अब सुनो कि भैया तुम 2 बार फेल हो चुके हो, पहले सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में। अब फोर्थ सेमेस्टर में तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट आता है, मर्सी अटेम्प्ट। मर्सी अटेम्प्ट का मींस क्या होता है, मर्सी अटेम्प्ट का मींस होता है कि तुम फोर्थ सेमेस्टर के बाद कहाँ प्रमोट होगे, थर्ड ईयर में। कहाँ पे, थर्ड ईयर में, ठीक है। और आरजीपीवी का रूल क्या कहता है, आरजीपीवी का रूल कहता है कि इफ स्टूडेंट इज नॉट क्लियर ऑल सब्जेक्ट, मतलब कोई भी स्टूडेंट है अगर उसने फर्स्ट ईयर के कोई भी सब्जेक्ट, मतलब एक भी सब्जेक्ट में बैक है, तो उसको थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आरजीपीवी का रूल क्या कहता है, कि आरजीपीवी का रूल कहता है कि अगर किसी भी बच्चे की फर्स्ट ईयर की एक भी बैक रह जाती है, तो वो थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं लेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमेस्टर बैक। क्या बोलते हैं, सेमेस्टर बैक। और सेमेस्टर बैक आपको किस सब्जेक्ट की वजह से लग सकती है, M2 ED, कोई भी सब्जेक्ट की वजह से लग सकती है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब सुनो, अब तुम्हारा है मतलब फोर्थ सेमेस्टर है और फर्स्ट ईयर की बैक निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमने 2 बार M2 पढ़ के रखी है, तो तुमको एक्सपीरियंस भी है, M2 के इंपॉर्टेंट मालूम होंगे सारी चीजें। तो देखो भाई, इस बार थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजीज का चयन करो, मतलब स्मार्ट स्ट्रेटजीज के थ्रू पेपर देने जाओ और स्मार्ट स्ट्रेटजीज के थ्रू पढ़ो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, चाहे आप मेन सेमेस्टर के हो चाहे मर्जी अटेम्प्ट के हो, तो भैया बस पूरे 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। उससे क्या होता है कि आपको मतलब स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि मर्सी अटेम्प्ट में जैसे तुमने पेपर दिया और तुमको बैक लग गई तो प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए कोशिश करो कि जितना तुम पढ़ सकते हो पढ़ो, एंड पेपर में जितना इंप्लीमेंट करके आ सकते हो करके आओ। अदरवाइज तुमको सेमेस्टर बैक लगने से कोई नहीं रोक सकता। ये आरजीबी का रूल है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ना कि आपको मिथ में रख रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें हैं। तो बाकी आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड वीडियो ज्यादा लेंथी हो गया है, सो प्लीज आप लोग टेंशन मत लो, पूरा वीडियो देखो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी ऑल द बेस्ट। एंड M2 की सीरीज जल्दी आएगी। एंड M2 की सीरीज से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि ऑलरेडी मैंने आपको मतलब मेरे चैनल पे पूरी सीरीज अपलोड करके रखी है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके पढ़ सकते हो। एंड या तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप तुमको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।